Hi students, my name is Noman Badr and today I am going to teach you moment of inertia. This is your last unit of your syllabus and I will try to complete moment of inertia in this lecture, and if needed then I will cover it in next lecture or in next video. So we can start now. So moment of inertia. What is moment of inertia? How will you define moment of inertia? This lecture is for diploma students. So now I will teach you in Hindi language because most of you are from Hindi medium. So I will try to explain in Hindi, plus if needed then I will explain it in English also. ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला लेक्चर है. इस लेक्चर में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग आपके साथ में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट करवाऊँगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफ़ाइन करेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है. ये क्या है, इन रोटेशनल मोशन, जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है सर्कुलर मोशन में, वही रोल जो है मास प्ले करता है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज़ इक्वलेंट टू मास. ये मास के इक्वलेंट होता है. लीनियर मोशन में जैसा मास होता है उसी तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं इन रोटेशनल मोशन. वी नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म इन रोटेशनल मोशन स्टडीज़. ओके, तो ये एक मास की एनालॉगस है इन रोटेशनल मोशन. जब भी रोटेशनल मोशन होता है या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है तो वहाँ पे जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन. सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body is defined as the product of either area or mass. Area or mass. It is the product of either area or mass to the square of perpendicular distance of its CG from the axis about which MI is to be calculated. देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है. जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है. मैंने ये फार्मूला है और यहाँ पे उसका इंग्लिश लिखा हुआ है. तो ये जो फार्मूला है आपका, दो चीज़ें लिखी है मैंने. एक जगह यहाँ एरिया लिखा है, यहाँ मास लिखा है. तो इसकी डेफिनेशन में या तो एरिया या मास को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे किससे, जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो फॉर एग्जांपल जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट कुछ होगा, कोई वैल्यू होगी इसकी, इट विल हैव सम मैग्नीट्यूड. एंड अबाउट इट्स डायगोनल, मान लो ये वाई एक्सिस है, अबाउट दिस एक्सिस. सो अबाउट बोथ दीज टू एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट. सो वी नीड टू फोकस ऑन एक्सिस ऑल्सो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर एक्सिस एंड वी शुड नो एक्सिस. whenever someone will ask you please tell me moment of inertia, then you will question that about which axis, about which axis. So axis is very important, है ना. Like here, see, you can see here in this rectangle, if you want to find out moment of inertia about this axis, so it will have some value, and about its diagonal it will have some another value, and about this axis it will have some another value. So it will depend upon axis about which you are calculating moment of inertia. So I have written here I is equals to area into distance. So which distance? ये जो डिस्टेंस होगा आपका CG से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे किसी भी बॉडी की लाई कर रही होगी, उस बॉडी से एक्सिस के अबाउट जो दूरी होगी, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो आप, है ना. मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लो ये कोई एक बॉल है और आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो इसका मास यहाँ पे m है बॉल का. अब आपको बताना है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है. तो आप क्या करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे आप. कहाँ से कहाँ तक की, इस एक्सिस और इस मास के CG से वो डिस्टेंस मान लो r है अगर. सो दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सिस. सो ये r आप यहाँ पे लोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई आप आर आपको समझ में आ गया कौन सा डिस्टेंस लेना है। ये वो डिस्टेंस होगा जो बॉडी और एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे कोई एक मास m रखा हुआ था और इस मास m का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस एक्स एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्स एक्सिस दिया हुआ मैंने, इसके अबाउट निकालना था आपको। तो ये r आपने लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये क्या कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्सिस और सी जी ऑफ द बॉडी के बीच में। तो वो डिस्टेंस लोगे आप r और वहाँ रख दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो फिर या तो आई को हम लोग एरिया के टर्म्स में भी निकालते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर और मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो बोथ फार्मूलाज आर यूज टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी और एनी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा भाई? अगर मान लो जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, अगर आपकी मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पे रखी हुई है, मान लो एक बॉडी है इसका मास m है, और अब मैं कहूँ आपको कि बताओ मुझे इस बॉडी मास m का, जो इसका एरिया a है और मास m है, इसका मुझे आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर दूरी ये हो जाएगी, ये वाली दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये y तो होगी। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब आप निकालोगे तो ये y का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मैंने किया है a इंटू वाई स्क्वायर। समझ रहे हो आप? a इंटू वाई स्क्वायर और या फिर मास इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं कहूँ वाई एक्सिस के अबाउट बताओ, तो फिर वाई एक्सिस के अबाउट इस मास की वाई एक्सिस से कितनी दूरी होगी परपेंडिकुलर? ये होगी, ये x हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे x स्क्वायर करोगे आप। समझ में आ रही है बात आपको? जो ये मास m है यहाँ पे आपका रखा हुआ, इस x एक्सिस से इसकी दूरी y हो गई, और ये मास जो यहाँ पे रखा हुआ है इससे y एक्सिस से दूरी कितनी हो गई? x हो गई। तो इसीलिए जो नीचे वाला यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट जब निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने, आप देख रहे हो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं कि मैंने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में यहाँ a स्क्वायर किया हुआ, x स्क्वायर किया हुआ और यहाँ पे y स्क्वायर किया हुआ था। वो वही चीज़ थी कि जब आप जो है इस मास, कोई मास m है, तो यहाँ इसके अबाउट जब निकालोगे x एक्सिस के अबाउट तो ये वाली दूरी लोगे, और जब ये y एक्सिस के अबाउट निकालोगे आप तो ये वाली दूरी लोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है वो जो मैंने वहाँ दिखाया है आपको। एक बार एक्स स्क्वायर किया है, एक बार वाई स्क्वायर किया है। तो एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि किस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो। ठीक है, वेयर वाई इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इफ़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी, अगर टोटल मास सिग्मा स्मॉल m करोगे इज़ इक्वल टू कैपिटल M, टोटल मास है ये, एंड k इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कोई एक बॉडी है, उसका टोटल मास m है, तो उसके लिए I कितना हो जाएगा? उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू mk स्क्वायर। ओके, k इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द CG टू द एक्सिस। ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस बॉडी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारा है यूनिट्स ऑफ MOI। यूनिट क्या होगी, है ना, हम लोग क्या यूनिट लेंगे, तो इसकी क्या यूनिट होती है ये देख लेते हैं ज़रा सा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है, इफ़ एरिया इज़ इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है या मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो अगर मान लीजिए आपका एरिया जो है, क्योंकि एरिया क्या होता है भाई, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर में होगी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज़ इन मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ इन मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो आई क्या होता है आपका, आई होता है एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लो एरिया की जो यूनिट हो गई वो मीटर स्क्वायर हो गई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप आर भी जो हमने मीटर में लिया हुआ है, तो मीटर का फिर यहाँ पे मीटर का भी स्क्वायर करोगे। तो मीटर स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 4। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या यूनिट आ रही है? क्लियर है, ये चीज़ है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आ गया आपका, सॉरी मीटर की पावर 4 हो गया आपका ना, m स्क्वायर इट विल बी